Hello students, today in this video we are going to read your workbook lesson 18 India through a traveler's eye। आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश वर्कबुक के लेसन 18 जो आपका लेसन 18 है, इसका टाइटल है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज दी है जो कि हमारे भारत के पवित्र स्थान चित्रकूट, जो धार्मिक स्थल है चित्रकूट के बारे में अनसीन है। कैसे चित्रकूट में पहुंचा जा सकता है, वहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है इस धार्मिक नगरी में, और चित्रकूट का क्यों महत्व है, क्यों वहाँ लोग घूमने जाते हैं, सभी कुछ इस अनसीन में बताया गया है। आप अच्छे से समझिए, पढ़िए और क्वेश्चन आंसर को भी समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रकूट द हिल ऑफ मैनी वंडर्स। चित्रकूट जिसे कि बहुत से चमत्कारों का पर्वत माना जाता है, चित्रकूट जिसका हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है। भगवान राम ने 14 में से 11 साल यहीं पर अपने वनवास के बिताए थे। तो चित्रकूट बहुत से चमत्कारों की एक पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ है। नेसल्स पीसफुली इन द नॉर्थर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यास, a place of tranquil forest glades and quiet rivers and streams where calm and repose are all pervading. Nestles peacefully, ये शांति पूर्वक स्थित है। चित्रकूट कहाँ स्थित है? इन द नॉर्थर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यास, विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके उत्तर में जो पर्वत स्कंद हैं, स्पर्श माने पर्वत श्रृंखलाओं के जो स्कंद होते हैं, वहाँ पर शांति पूर्वक ये स्थित है चित्रकूट। ये कैसा स्थान है? अ प्लेस ऑफ ट्रैंक्विल फॉरेस्ट ग्लेड्स एंड क्वाइट रिवर्स, बहुत ही शांत स्थान है। आनंददायक जंगल हैं, शांत नदियां हैं यहाँ पर जब आप जाएंगे घूमने। एंड स्ट्रीम्स, और झरने हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, बहुत ही शांत एरिया है। वेयर काम एंड रिपोज आर ऑल परवेडिंग, जहाँ पर शांति और रिपोज यानी तसल्ली, चैन मिलता है। यहाँ सब तरफ परवेडिंग फैला हुआ है, सब तरफ शांति और आराम व्याप्त है। प्रकृति का अनोखा दृश्य है यहाँ पर। दिस लवलीएस्ट ऑफ नेचर्स गिफ्ट is also hallowed ground, blessed by the gods and sanctified by the faith of pilgrims। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात का है, यहाँ लोग जाते हैं, धार्मिक नगरी है। दिस लवलीएस्ट ऑफ नेचर्स गिफ्ट, ये जो प्रकृति का सबसे प्यारा गिफ्ट है चित्रकूट धाम, ये पुनीत जगह भी है, पुण्य की जगह है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देवताओं का आशीर्वाद रहा है, ब्लेस्ड बाय द गॉड्स। और यहाँ पर जो भी सदियों से पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री आते रहे हैं, तो तीर्थयात्रियों के विश्वास ने इसको सैंक्टिफाइड और पवित्र बना दिया है। इस जगह को तीर्थयात्री पिलग्रिम्स यहाँ बहुत घूमने आते हैं, उनका विश्वास है बहुत सी चीज़ों को लेकर के। देवताओं ने यहाँ पर अपना स्थान बनाया है सदियों से, इसलिए यह एक हॉलोड ग्राउंड भी है, एक पवित्र पुनीत जगह है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। फॉर चित्रकूट्स स्पिरिचुअल लीगेसी स्ट्रेचेज बैक टू लीजेंडरी एजेस, चित्रकूट का जो आध्यात्मिक विरासत है ये प्राचीन काल से, लीजेंडरी एजेस, प्राचीन काल से, पौराणिक वर्षों से रहा है चित्रकूट का आध्यात्मिक महत्व, आध्यात्मिक विरासत। इट वॉज इन दीज डीप फॉरेस्ट that Ram and Sita spent 11 of their 14 years of exile। इन डीप फॉरेस्ट में, गहरे जंगलों में भगवान राम और सीता देवी ने अपने वनवास के, एक्साइल माने वनवास के जो 14 साल थे उसमें से 11 साल उन्होंने यहाँ पर बिताए थे। Here the great sage Atri and Sati Anasuya meditated
और यहीं पर महान संत अत्रि, जिनका नाम है, और सती अनुसुईया ने समाधि ली थी, अपना ध्यान किया था। एंड हियर वेयर द प्रिंसिपल ट्रिनिटी ऑफ द हिंदू पैंथियन, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, टुक देयर इनकारनेशंस। और यहीं पर जो हमारे हिंदू पैंथियन है, हिंदू ब्रह्मवाद है, हिंदू ब्रह्मवाद में जो त्रिदेव माने जाते हैं, ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति जो मानी जाती हैं, त्रिमूर्ति का जो सिद्धांत है वो भी यही का है, जिसमें कि जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को मिलाकर के जो त्रिदेव त्रिमूर्ति की सिद्धांत है हमारे हिंदू शास्त्रों में, उन्होंने यहीं पर इनकारनेशन, अपना अवतरण लिया था, देह धारण किया था, इसलिए भी इसका, इस जगह की वैल्यू है। सफरर्स एंड सीकर्स, कष्ट में जो लोग रहते हैं, और सीकर्स जो खोज करते हैं, यानी कि जिसको बोलेंगे पीड़ित और साधक, पीड़ित और साधक, पोइट्स एंड विजनरीज, कवि और दृष्टा, कोई भी हो, सब यहाँ आते हैं, चाहे पीड़ित हो, चाहे साधक हो, पोइट्स हो या विजनरीज हो, कवि हो या दृष्टा हो कोई, प्रिंसेस एंड नोबल मैन, चाहे कोई राजकुमार हो या कोई बड़े घर का व्यक्ति हो, शिष्ट लोग हों, थ्रू द एजेस सॉट एंड फाउंड सॉलेस इन चित्रकूट, कई सदियों से उन्होंने शांति, आराम, सॉलेस को यहाँ पर ढूंढा है, पाया है, उन्होंने चित्रकूट में, उन्हें यहाँ आकर के शांति मिलती है। ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम इट्स सबलाइम नेचुरल ब्यूटी, जो कि अपनी इस उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के से प्रेरित होते हैं, यहाँ लोग, प्रेरणा मिलती है। गेन्ड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स सेरेन टेम्पल्स, यहाँ के शांत स्वच्छ मंदिरों से उनको आध्यात्मिक स्ट्रेंथ, मजबूती प्राप्त हुई सदियों से लोगों को। एंड इन टर्न बिकम पार्ट ऑफ द हैलोड लीजेंड दैट इज चित्रकूट, और इसी के कारण से चित्रकूट एक पुण्य पवित्र स्थान, पौराणिक स्थान बन गया, उसका एक हिस्सा बन गया, जो यहाँ पर लोग आते रहे। अब प्लेसेस टू सी, यहाँ पर देखने लायक जगह कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है रामघाट। रामघाट की क्या है वैल्यू? विद द वेरी फर्स्ट रेज ऑफ डॉन दैट ग्लीम अपॉन द रिवर, यहाँ पर नदी पर पहली जो किरण है सूर्य की वो पड़ती है, जगमगाती है। रामघाट स्टेयर्स इनटू लाइफ एज द डिवोट ऑफ ऑल एजेस टेक द रिचुअल। रामघाट कई सदियों से जीवन के लिए एक धार्मिक भक्तिमय स्थान रहा है। धार्मिक कार्य कर्म जो हैं, संस्कार लोग यहाँ सदियों से रामघाट पर करते रहे हैं, जो उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्यूरिफाइंग डिप इन द वाटर्स, यहाँ नदी के पानी में वो एक शुद्ध डुबकी लेते हैं, प्यूरिफाइंग डिप, जिससे कि उनको लगता है कि वो यदि यहाँ पर डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। एंड इनवोक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड्स, और ईश्वर की स्तुति करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये रामघाट की वैल्यू है। दूसरी जगह आती है कामदगिरी। कामदगिरी बहुत ही फेमस पहाड़ है यहाँ का। कामदगिरी द ओरिजिनल चित्रकूट, इसको मूल ओरिजिनल चित्रकूट भी कहा जाता है। इज वेनरेटेड टुडे एज द होली एम्बॉडीमेंट ऑफ राम, यहाँ पर राम भगवान के साकार रूप, पवित्र साकार रूप के रूप में इसको पूजा जाता है। इसको भगवान राम ही समझा जाता है इस जगह को, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। फिर आता है जानकी कुंड। इट इज सेड दैट सीता वुड बाथ इन दिस कुंड ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर एक्साइल विथ राम। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता भगवान राम के साथ जब वनवास पर थीं, सालों जब यहाँ रहीं, तो इस कुंड में वो नहाया करती थी, इसलिए इसको जानकी कुंड कहा जाता है, क्योंकि सीता देवी का नाम जानकी भी था। अगली जगह है सती अनुसुईया। इट वॉज हेयर
that Atri Muni, his wife Anusuya, and their 3 sons are said to have meditated. यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अत्रि मुनि, उनकी पत्नी अनुसुईया और उनके 3 बेटे यहाँ पर समाधि ली थी, उन्होंने मेडिटेट किया था उन्होंने। इसके अलावा कुछ और भी जगह हैं, सम अदर प्लेसेस लाइक स्फटिक शिला, कुछ अन्य स्थान है जिसमें कि स्फटिक शिला है, गुप्त गोदावरी एक जगह है, हनुमान धारा है, भारत कूप है, भरत कूप इत्यादि ऐसी कुछ छोटी छोटी जगह हैं। जब आप यहाँ वहाँ जाएंगे तो ये सब जगह आपको आकर्षित करेंगी। हैव नॉट ओनली देयर रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इन जगहों का न केवल धार्मिक महत्व है, बट दे आर द प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एज वेल, बल्कि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत है। अब प्रश्न उठता है कि हम वहाँ कैसे पहुँचें, हाउ टू रीच, कैसे पहुँचे वहाँ। यदि आप प्लेन से जाना चाहते हैं, बाई एयर जाना चाहते हैं, द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट खजुराहो, तो वहाँ नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो खजुराहो में है, जो कि यहाँ से चित्रकूट से 175 किलोमीटर दूर है, कनेक्टेड विद दिल्ली, आगरा एंड वाराणसी। और ये खजुराहो का जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली, आगरा और वाराणसी से कनेक्टेड है। दूसरा रूट है जाने का रेल के द्वारा, आप रेल के द्वारा भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेल हेड इज एट चित्रकूट धाम 11 किलोमीटर ऑन द झांसी मानिकपुर मेन लाइन। जो सबसे नज़दीकी रेल का जो स्टेशन है वो चित्रकूट धाम के नाम से है, जो यहाँ से 11 किलोमीटर है और जो झांसी मानिकपुर मेन लाइन पर स्थित है। इसके अलावा आप रोड से भी जा सकते हैं। रेगुलर बस सर्विसेज कनेक्ट चित्रकूट विद झांसी, महोबा, चित्रकूट धाम, हरपालपुर, सतना एंड छतरपुर। सड़क के द्वारा जब जाएंगे तो आपको रेगुलर बस सर्विसेज यहाँ पर जुड़ी रहती हैं। चित्रकूट से झांसी से बसें जाती हैं चित्रकूट के लिए, महोबा से जाती हैं, चित्रकूट धाम, हरपालपुर, सतना, छतरपुर, यहाँ से आपको बस रूट मिल जाएंगे। बेस्ट सीजन, आप किस सीजन में आप जाना चाहते हैं चित्रकूट, तो बेस्ट सीजन टू विजिट चित्रकूट इज कंसिडर्ड अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का सीजन बेस्ट सीजन माना जाता है चित्रकूट धाम पर जाने के लिए। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा करते हैं। अनसीन के बारे में आपने बहुत कुछ जानकारी ले ली है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न वोकैबुलरी से रिलेटेड है, जिसका क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर से, उनके लिए एक शब्द हमको लिखना है जो कि अनसीन पैसेज से लिया गया हो। तो पहला आता है क्वाइट एंड पीसफुल, शांत, जिसके लिए एक शब्द इसमें दिया गया है अनसीन में, ट्रैंक्विल। दूसरा है होली यानी पवित्र, जिसके लिए सैंक्टिफाइड शब्द आया है। तीसरा अवे फ्रॉम होम, घर से दूर जाना, एक्साइल, वनवास जिसे कहते हैं, भगवान राम ने जो भुगता था 14 साल। फिर है एक ग्रुप ऑफ 3, 3 लोगों के समूह को क्या कहते हैं, ट्रिनिटी, त्रिदेव या त्रिमूर्ति जिसको हम कहते हैं। ऑल द गॉड्स, सभी भगवान को मिलकर के शब्द बनता है पैंथियन यानी ब्रह्मवाद। तो ये कुछ वोकैबुलरी के वर्ड हैं, इनको आप लर्न करें। दूसरा क्वेश्चन है वेयर इज चित्रकूट सिचुएटेड, चित्रकूट कहाँ स्थित है। तो आंसर है चित्रकूट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यास। विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके उत्तर में पर्वत स्कंद है चित्रकूट, तो वहाँ ये स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब चित्रकूट एज द लवलीएस्ट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। लेखक ने चित्रकूट को प्रकृति का सुंदर, प्यारा, सबसे प्यारा गिफ्ट क्यों कहा है। तो आंसर है द ऑथर डिस्क्राइब्स चित्रकूट एज द लवलीएस्ट ऑफ नेचर्स गिफ्ट because it is blessed by the gods and sanctified by the faith of pilgrims। लेखक ने चित्रकूट को प्रकृति का सबसे सुंदर गिफ्ट कहा है क्योंकि यहाँ पर देवताओं का आशीर्वाद रहा है इस भूमि पर, और तीर्थयात्रियों के विश्वास ने इसको और भी पवित्र बना दिया है, शुद्ध कर दिया है इस जगह को। फोर्थ क्वेश्चन है हु आर कंसिडर्ड एज ट्रिनिटी ऑफ द हिंदू पैंथियन। जो हिंदू पैंथियन है, हिंदू ब्रह्मवाद, उसमें त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी किसको समझा जाता है। तो आपको पता है
ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश आर कंसिडर्ड एज अ ट्रिनिटी ऑफ हिंदू पैंथियन। हिंदू ब्रह्मवाद में जो त्रिमूर्ति है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम चित्रकूट। चित्रकूट से लोग कैसे प्रेरणा लेते हैं, कैसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो द सबलाइम नेचुरल ब्यूटी ऑफ चित्रकूट इंस्पायर्स पीपल। यहाँ की जो उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता है वो लोगों को चित्रकूट से आकर्षित करती है, प्रेरणा देती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्यूरिफाइंग डिप इन वाटर। पानी में एक शुद्ध डुबकी, डिप माने डुबकी, से आप क्या समझते हैं। आप जानते हैं हमारी हिंदू परंपरा में लोग गंगा, यमुना, कई तरह की पवित्र नदियां हैं जहाँ पर डुबकी लगाना पवित्र समझा जाता है। वो समझते हैं कि उसमें डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, तो इसी को बोला जाता है प्यूरिफाइंग डिप। तो आंसर है, आफ्टर टेकिंग बाथ इन द रिवर पीपल कंसीडर दैट देयर लाइफ हैज़ बिकम प्योर। नहाने के बाद, नदी में नहाने के बाद, डुबकी लगाने के बाद लोग समझते हैं कि उनका जीवन शुद्ध हो गया है। ऑल देयर सिंस हैव बीन वॉश्ड अवे। उनके सभी पाप धुल चुके हैं। दिस मीन्स प्यूरिफाइंग डिप इन वाटर। और इसी को पानी में शुद्ध डुबकी माना जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ फार इज चित्रकूट फ्रॉम चित्रकूट धाम। चित्रकूट जो जगह है वो चित्रकूट धाम से कितना दूर है। चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन है, वहाँ से कितना दूर है चित्रकूट। तो चित्रकूट इज 11 किलोमीटर फार फ्रॉम चित्रकूट धाम बाय रेल। रेल का जो स्टेशन है चित्रकूट धाम वो चित्रकूट से 11 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंशन द बेस्ट टाइम टू विजिट चित्रकूट। चित्रकूट घूमने के लिए, जाने के लिए सबसे अच्छा समय आप बताएं। तो आंसर है, द बेस्ट टाइम टू विजिट चित्रकूट इज कंसीडर्ड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो समय है वो चित्रकूट के लिए सबसे बेस्ट टाइम घूमने के लिए माना जाता है। 9 क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। आपको टाइटल देना है, शीर्षक देना है इस अनसीन के लिए। तो चित्रकूट द हिल ऑफ मैनी वंडर्स, आपकी फर्स्ट लाइन में ही अनसीन में जो दिया गया है वही इसका टाइटल होगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो पेपरों में आता रहा है पहले, जिसमें ये पूछा गया है, हाउ कैन वी रीच चित्रकूट, मेंशन ऑल द 3 वेज। हम चित्रकूट तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके तीनों तरीके बताइए। तो अनसीन में तीनों तरीके बताए गए हैं, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं आंसर में, वी कैन रीच चित्रकूट इन द फॉलोइंग 3 वेज। इन 3 तरीकों से हम चित्रकूट पहुंच सकते हैं। एक तो बाई एयर, यदि आप एयर से जाना चाहते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट खजुराहो। तो 175 किलोमीटर दूर खजुराहो में यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, जो कि दिल्ली, आगरा और वाराणसी से कनेक्टेड है। दूसरा तरीका बाई रेल आप जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेल हेड इज एट चित्रकूट धाम 11 किलोमीटर ऑन द झांसी मानिकपुर मेन लाइन। झांसी मानिकपुर की जो मेन लाइन है रेलवे की, वहाँ पर चित्रकूट धाम 11 किलोमीटर दूर चित्रकूट से रेलवे स्टेशन स्थित है। तीसरा तरीका बाई रोड आप जा सकते हैं, बस से, कार से। रेगुलर बस सर्विसेज कनेक्ट चित्रकूट विद झांसी, महोबा, चित्रकूट धाम, हरपालपुर, सत्यनारायण, छतरपुर। इन जगहों से चित्रकूट बस रूट से भी जुड़ा हुआ है। अनसीन आपको समझ में आई होगी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अच्छे वीडियो बना करके आपको भेजते रहें। सब्सक्राइब करना सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब आपके मोबाइल में लिखा हुआ होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बेल आइकॉन में सबसे ऊपर जो ऑल का ऑप्शन है, इस ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, आपके बिना इंतजार किए। इसी तरह के और भी वीडियो ग्रामर रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड आपको चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगे। बाकी वर्कबुक के लेसन आपको चाहिए तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का, वर्कबुक का। इससे पहले के सारे चैप्टर्स वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर, उनके अनसीन पैसेज, उनका सॉल्यूशन आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं।